रिसर्च पेपर्स तो आते रहते हैं, ये जो जितनी भी कंसल्टिंग फर्म्स हैं या फिर ये जो ब्लैक रॉक टाइप के लोग हैं, उनकी रिसर्च में बायस होता है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो आपके पास इंसाइट्स आती हैं वो प्योर होती हैं। अगर आप इस तरह किसी भी रैंडम बंदे से जाके पूछें, कोई भी जो बिजनेसमैन है या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वो आपको जो इंसाइट्स देगा ना वो ऑफ द रिकॉर्ड होगी, और वो जो है आपको एक और एंगल दिखाएगी कि अच्छा भाई तुमने इस तरीके से भी सोचना है। क्योंकि रिसर्च पेपर्स जो हैं वो तो उन्होंने अच्छा सब लिखा होगा और वो मोस्ट लाइकली वो बायस्ड होता है। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि इन द ट्रेंचेस हैं, ठीक है, वो डील कर रहे हैं रोज़ाना की बेसिस पे लोगों के साथ। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो दिन में 10 लोगों से मिलता होगा और हर बंदा जो है वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आता होगा, तो उसको पता होगा कि भाई मार्केट में सेंटिमेंट क्या है, क्या लोग पैसा डाल रहे हैं या लोग रिलक्टेंट हैं। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है तो जीसीसी की रियल एस्टेट के ऊपर, लेकिन मैंने मोहसिन भाई को जो है वो कैच करना था कि उनका एक ट्रिप आने वाला था, और लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बताया था कि वो पहले ओमान जा रहे हैं, ओमान से फिर दुबई जाएंगे, तो वो सारे उन्होंने जो डेवलपर्स के साथ मुलाकात करनी है, उनके साथ कुछ गेस्ट भी जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको मैं उनके जर्नी पे जो है वो पकड़ लूँ ताकि उनसे लाइव हम अपडेट्स ले सकें। तो मोहसिन भाई, क्या आप इस वक्त ओमान में हैं या मस्कत में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं आप बताइए। यार मैं अभी तक निकला नहीं हूँ यूके से। अच्छा, मैं समझा और शायद आप पहुँच गए हैं। अच्छा, और आप शायद इसलिए समझे क्योंकि आप मुझे सोशल पे फॉलो कर रहे हैं, जी जी तो मैं बिल्कुल। जो सारी उस पे मैंने आपकी वीडियोस कुछ वगैरह। वीडियोस देखी थी लिंक्डइन पे और फेसबुक पे, उसमें आप नज़र आ रहा था कि भाई आप डेवलपर से मिल रहे हैं, आप वो साइट विजिट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद आप पहुंच चुके हैं और वहां से आपकी जो ये लाइव अपडेट्स आ रही हैं। तो सोचा मैंने कि क्यों ना हम आपसे डायरेक्ट जो है वो वहाँ बात कर लें ताकि जो वहाँ की लेटेस्ट चीज़ें हैं आप हमें दिखा भी सकें और बता भी सकें। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे आप कह रहे हैं। जैसे जैसे ही मैं पहुंचता हूँ तो इंशाल्लाह हम एक अरेंज कर लेंगे आपके साथ 2-3 इस तरह के एपिसोड्स। बट ये कि अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, मैं निकलूंगा 22 को अच्छा। दुबई। 22 की रात को वहां पहुंचूंगा। फिर तकरीबन 9 दिन हमारा दुबई का स्टे है, और ये सारा एक बड़ा एक्सटेंसिव है इस वक्त दुबई का, क्योंकि कुछ ऐसे डेवलपर्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जो कि हमने पहले ट्रिप पे नहीं किए थे। और हमारे साथ एक बहुत ही अजीज दोस्त जा रहे हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारे अजीज दोस्त हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। तो उनके कोलैबोरेशन के अंदर ये ट्रिप हो रहा है, जिसमें वो भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि वो भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे दुबई के अंदर, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उनका भी रिसर्च जो है वो बड़ी इंप्रेसिव है उनकी। और हम जब भी गुफ्तगू करते हैं तो बहुत मज़ा आता है हमको, क्योंकि एक दूसरे से बहुत सीखने को मिलता है। तो वो दुबई वाला जो ट्रिप है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसमें हम कुछ कोशिश ये भी कर रहे हैं कि डेवलपर से तो हम वैसे मिलते ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जा रहे हैं तो रियल एस्टेट तो देखते ही हैं। डेवलपर से मिलते हैं, लोकेशंस के ऊपर जाते हैं, जो लोकेशंस हमने पहले से आइडेंटिफाई की होती हैं कि इन जगहों पे हमें जाना है, ये काम करते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से मिलें, वहाँ पे जो फाइनेंस के लोग हैं उनसे हम फिर मुलाकात करें। तो इस तरह से थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हम अपना उनसे वहाँ आप पे क्यों करें। मिलेंगे, आपको उनसे क्या इंसाइट्स मिलेंगी। यार देखें, इकोनॉमी अगर अच्छी चल रही है तो रियल एस्टेट भी अच्छी चल रही हम्म। है। इकोनॉमी और रियल एस्टेट को अलग नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल। हम ये देख रहे होते हैं कि कोई साइन तो नहीं आ रहा इस तरह का, कोई किसी लेट्स से एक बॉल है पूरी, उस बॉल के कोई 360 डिग्रीज के एंगल्स हैं, वो किसी एंगल से कोई प्रेशर तो बिल्ड नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही जो कि इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि जैसे कहा कि रियल एस्टेट को सिर्फ रियल एस्टेट के बेसिस पे नहीं देख सकते आप। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे लोगों से मिलें जो बिजनेस कर रहे हैं वहां पे, बहुत जमाने से बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मिलें जो रियल एस्टेट के क्रिटिक्स हैं, यानी वो कह रहे हैं कि जी रियल एस्टेट ऊपर चढ़ गई है, गिर गई है, इसकी इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है, इसमें ये देखना चाहिए, हम उनसे भी मिलते हैं। फिर हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो ने दुबई में 20 साल से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, नुकसान भी हो चुका है उनको, उनको फायदा भी हो चुका ये है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बताया यहाँ पे, क्योंकि रिसर्च पेपर्स तो आते रहते हैं, ये जो जितनी भी कंसल्टिंग फर्म्स हैं या फिर ये जो ब्लैक रॉक टाइप के लोग हैं, उनकी रिसर्च में बायस होता है, ठीक है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो आपके पास जो इंसाइट्स आती हैं वो प्योर होती हैं। अगर आप इस तरह किसी भी रैंडम बंदे से जाके पूछें, कोई भी जो बिजनेसमैन है या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वो आपको जो इंसाइट्स देगा ना वो ऑफ द रिकॉर्ड होगी, और वो जो है आपको एक और एंगल दिखाएगी कि अच्छा भाई तुमने इस तरीके से भी सोचना है। क्योंकि रिसर्च पेपर्स जो हैं वो तो उन्होंने अच्छा सब लिखा होगा और वो मोस्ट लाइकली वो बायस्ड होता है। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि इन द ट्रेंचेस हैं, ठीक है, वो डील कर रहे हैं रोज़ाना की बेसिस पे लोगों के साथ। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो दिन में 10 लोगों से मिलता होगा
और हर सही बंदा है। जो है वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आता होगा, तो उसको पता होगा कि भाई मार्केट में सेंटिमेंट क्या है, क्या लोग पैसा डाल रहे हैं या लोग रिलक्टेंट हैं. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया. इसमें फिर हम ये भी करते हैं कि जहाँ आप इवन खाने पीने को जाते हैं ना, कोई भी कहते हैं कि यार तुम्हारा कोई दोस्त और है यहाँ रहता है कोई, उससे भी मिल लेते हैं. मिलने में क्या हर्ज है, बातें करने में क्या हर्ज है. कोशिश ये हम करते हैं कि हमारे सवाल एक जैसे रहें, सेम सवाल मुख्तलिफ लोगों से करें, और वहां से जो हमें इनपुट्स आए वो फिर इनपुट हमें हेल्प करें ये जज करने में कि इसका ओवरऑल सिचुएशन क्या है. और वो पिक्चर जो है वो कंप्लीट हमेशा उसी वक्त होती है जब सारे एंगल्स आ जाते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर फिर आप फैसला करते हैं कि हाँ यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इसमें एक और भी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है वो होती है जो बिजनेस सेटअप की कंपनीज हैं, क्योंकि आपने पता है कि लास्ट टाइम भी हमने कमर्शियल रियल एस्टेट के ऊपर देखना शुरू किया था. तो कमर्शियल रियल एस्टेट में मोमेंटम एज फार एज जो मीडिया चल रहा है वो हमें नजर आ रहा है, लेकिन अब वहाँ कंपनीज जो हैं वो क्या कह रही हैं, वो कितने रजिस्ट्रेशन करा रही हैं. फिर उसमें ये कि लोग ये पूछते हैं कि यार असल में काम क्या हो रहा है दुबई के अंदर, कौन कंपनीज खोल रहा है और किस की कंपनीज खुल रही हैं, मतलब कैटेगरी क्या है बिजनेस की. तो अब जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं उसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को 25% कहा हुआ है, ट्रेडिंग को कहा हुआ है, उन्होंने मीडिया और टेक को कहा हुआ है, मतलब ये सिग्निफिकेंट चंक्स हैं उसके. बट ये तो रिपोर्ट्स आई हुई हैं. अब जब हम वहाँ लोगों से मिलेंगे तो कहेंगे तुम्हारा तो रियल कस्टमर है ना, क्यों आ रहा है वो वहाँ से, तो वो कहेगा जी बेल्जियम से मूव कर रहा है. क्यों कर रहा है बेल्जियम से, बेल्जियम में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वो यहाँ पर आ रहा है. तो जब ये वन टू वन बातें करते हैं और हम उनको थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं ना, तो फिर हमें वो कॉमन चीज़ें नजर आनी शुरू होती हैं जो कि फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ लोगों से. अब जैसे मैं ओमान में लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं यार मोहसिन भाई ओमान में तो चेंजेस स्लो आती हैं और ऑब्वियसली इतनी स्पीड नहीं है उनकी, चेंजेस थोड़े से आ रहे हैं लेकिन हमें कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहे. कौन आ रहा है ओमान, वो मुझसे पूछते हैं. मैंने कहा यार मैं यहाँ पे जब लोगों से कनेक्ट होता हूँ या यूट्यूब की वीडियोस लोग देखते हैं या या लीड जनरेट होती है मेरी, उसमें लोग जो हैं अब तो ऐसे मिल रहे हैं मुझे जो ओमान विजिट कर चुके हैं, वो विजिट कर आ गए हैं, और वो कह रहे हैं भाई आपका वो देखा, हमें आपसे भी बात करनी है क्योंकि हम समझना चाहते हैं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे मूव होने से पहले. एक साहब हैं जो कल आए, कल सुबह परसों रात को मैसेज आया हुआ था कि आपसे बात करनी है, आपकी वीडियो देखी थी, आपसे बात करनी है, मैं ओमान जा रहा हूं मंडे ट्यूसडे को, तो आपसे मुझे बात करनी है, आपकी वीडियो एकदम से निकल कर आ गई. अब 2 दिन से ना मेरी उनसे बात चल रही है, क्या है क्यों है कैसे, वो जा रहे हैं वो. तो बात ये कि वो आपको शायद वहां बैठे नहीं, इंडिया में स्पेसिफिकली ओमान की बात कर रहा हूं, बट ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो निकलना शुरू हो रहे हैं, जिससे मुझे वो कनेक्शन नजर आ रहा है. हम उधर भी बैठे हुए हैं, ओमान भी जा रहे हैं, वहां पे भी जाके पता चलेगा हमें, क्योंकि मैं हर एक पीरियड के बाद जाता हूँ ओमान, तो मुझे डिफरेंस नजर आता है, लोगों से बातचीत करते हैं उनसे डिफरेंस नजर आता है. और फिर जब इस तरह के लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं कि हम तो आज जा चुके हैं, हमने तो कंपनी रजिस्टर करा ली, हमने तो ये करा लिया, तो फिर एक नई पिक्चर समझ आती है, क्योंकि वो उसका एक्सेस उनके पास मौजूद नहीं है. तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अच्छा, इसमें मैं जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये हम क्यों बात कर रहे हैं. ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप यूएस में बैठे हुए हैं या कनाडा में बैठे हुए हैं या यूरोप में कहीं बैठे हुए हैं या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें दुबई में, ओमान में,
तो आपके लिए यहाँ से बैठ के डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जब आप 20-25 साल गुजार लेते हैं वेस्ट में, तो आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप बहुत इजीली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, आप समझते हैं, आप अज्यूम करते हैं कि यार अगला बंदा जो है वो ऑनेस्ट है, वो मुझसे ऑनेस्ट बातें कर रहा है, ठीक है सही कह रहा होगा, अज्यूम कर लेता हूँ या और उसकी मैं जॉब उसको ऐसी trust करता बातें हूँ। करना। एग्जैक्टली। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि दुबई में जो लोग काम कर रहे हैं या ओमान में जो एजेंट्स हैं वो वही हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, वो उसी बैकग्राउंड से आए हुए हैं जहाँ से आप 20-25 साल पहले आए एशियन बैकग्राउंड से। थे। बिल्कुल। तो वहाँ पे जो ट्रस्ट का लेवल है वो बहुत नीचे है। तो आप यहाँ से बैठ के जो है वो अज्यूम नहीं कर सकते कि यार ये बंदा जो मुझे बता रहा है ये 100% सही बोल रहा है, या आ, इसके पास एग्जैक्टली सही इन्फॉर्मेशन है। हम्म, ठीक है। हम्म, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब मिलियन या 2 मिलियन दरम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा खर्चा करके वहाँ खुद जाएं, हम्म, वहाँ जाके डेवलपर से मिलें, हम्म, जो वसीम भाई कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलें, हम्म, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जो लोग इस फील्ड के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं, आप उनसे मिल के उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझें, खुद जाके देखें, फील करें क्या वाइब्स हैं वहाँ पे, और फिर आप डिसीजन लें कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है। तो ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जो भी लोग देख रहे हैं कि हम ये बातें इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप वो गलती ना करें जो बहुत से लोग कर लेते हैं। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. वो कहते हैं ना, छोटी सी जो नॉलेज में इन्वेस्टमेंट है वो आपके मिलियंस बचा सकती है, छोटी सी बिल्कुल। नॉलेज इन्वेस्टमेंट। और अच्छा, हमारे साथ जाने का एडवांटेज ये कि हमारी तो पिकनिक होती है, क्योंकि आप ज्यादातर तो मर्द हजरात होते हैं, तो खाना पीना गपशप, हमें लगता है कि हम वापस बहुत यंग हो गए। आप यूनिवर्सिटी के टाइम पे चले गए। यूनिवर्सिटी की लाइफ में चले गए, जिसमें वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बेगमात जो है अपने अपने घरों के अंदर हैं, अपने अपने मुल्कों के अंदर हैं। तो आप पिकनिक पे निकले हुए हैं और आपने खाना भी खाना है, और मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए अपनी पिचेस के अंदर। फिर आपके पास बहुत लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक तो वो हो जाता है, और साथ में ये कि जब एक आदमी से, जो भी हमारा, जिससे भी हम बात कर रहे होते हैं, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो कोई बैंकर हो, चाहे कुछ है, तो उससे जब 4 लोग सवाल जवाब करते हैं ना, तो 4 पर्सपेक्टिव ऐड होते हैं। और मेरा एक्साइटमेंट जो है ना, वो बेसिकली इसी चीज में बहुत होता है कि मैं इतने सारे लोगों को लेके जाऊं, क्योंकि फिर इतना कुछ सीखने को मिलेगा इतने कम वक्त के अंदर, कि अगर मैं 10 दफा भी खुद चला जाऊं और मैं पूछने की कोशिश करूं, क्योंकि वो मैं नहीं पूछ सकता, ना मेरा इतना एक्सपोजर है, ना मैंने इतनी दुनिया देखी हुई है। तो हर आदमी डिफरेंट एंगल से सवाल करता है, डिफरेंट बातें करता है, और ये जो आपको मेरे अंदर चीजें नजर आ रही हैं, जो आप मुझे बुलाते हैं और हम डिस्कशंस करते हैं, ये बेसिकली है क्या? ये सारा का सारा वहां से सीखी हुई बातें उन सब लोगों से, क्योंकि इतने छोटे पीरियड के अंदर इस जगह को समझना, जो हम बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। और ऑल्दो के आपको बता चुका हूं, मेरा कोई बैकग्राउंड रियल एस्टेट का नहीं है, मैंने कभी भी प्रोफेशनल रियल एस्टेट कभी भी नहीं की है। ये तो मदर की लेगेसी है, तो मैं एंटर हुआ और मैं ये कर रहा हूं। लेकिन उसमें मुझे पता है कि जब तक मुख्तलिफ लोगों के साथ एक्सपोजर नहीं होगा, सवाल जवाब नहीं होंगे, चीज़ों से हम सीखेंगे नहीं, इंटरनेट पर रिसर्च नहीं करेंगे, तो पिक्चर पूरी नहीं होगी। और जब तक पिक्चर पूरी नहीं होगी तो फैसला सही नहीं हो सकता। तो ये भी एक एफर्ट है इसी चीज़ की, कि जाएं और कोशिश करें कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन निकाल के लेकर आएं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, और उसकी बेसिस पे फिर आप फैसला करें कि यार ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट। और तो बस दैट्स इट। तो इसलिए है जाने का सिलसिला। कुछ लोग जो आ रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से 2 लोग आ रहे हैं, एक पूरी फैमिली आ रही है, लेकिन वो ऑब्वियसली अपना भी उनका कुछ एंगेजमेंट है वहाँ पे, तो वो कनाडा से आ रहे हैं। कुछ इंडिया से लोग आ रहे हैं, कुछ सऊदी अरेबिया से लोग आ रहे हैं, एक साहब यूके से जा रहे हैं। तो ये कि काफ़ी सारे लोग जमा हो गए हैं, बट अभी और भी कुछ लोग हैं जो उन्होंने वो डाला हुआ है कि देखें हम शायद लगाएं। बट मैं कोशिश ये करूँगा कि जो मुझे पता चलता रहे, या जो इस तरह की हमारी मीटिंग्स हों, वो मैं फिर रिकॉर्ड करता रहूँ,
और फिर ये मैं ये कहने वाला था, जो भी आपकी गुफ्तगू वहाँ पे हो किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ, या फिर आप किसी मॉर्गेज ब्रोकर से मिल रहे हैं, या इवन डेवलपर से मिल रहे हैं, तो जो भी आपकी वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, अगर आप उसको रिकॉर्ड कर लें छोटे से क्लिप के अंदर, फिर हम उसको जो है ना अपनी जो भी हम पॉडकास्ट करेंगे नेक्स्ट, उसमें हम उसको एडिट करके डाल देंगे, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको भी जो है वो ऑन ग्राउंड चीज़ें पता चल जाएं कि भाई आपकी क्या गुफ्तगू हुई है इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ, उसने क्या इनसाइट आपको बताई हैं, डेवलपर ने क्या बताया है, और वहाँ पे जो ओवरऑल वाइब्स हैं जो आपकी आंखों से लोग देख सकते हैं, वो हम दिखाना चाहेंगे लोगों को कि ओमान में, मस्कत में क्या हो रहा है, ये जो सुल्तान हिरम सिटी है वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि लास्ट 2 इयर्स में अब तक क्या प्रोग्रेस है। तो अगर लोग वो आपकी आंख से देख सकें तो आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। जी जी जी, पूरी पूरी कोशिश होगी। आई होप कि मेरा फोन मुझे हेल्प करता रहे इसके अंदर। आप एक्स्ट्रा बैटरी लेके जाइएगा। मैं बिल्कुल, मैंने एक्स्ट्रा बैटरीज दो। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news. Understand them. Enroll now and take control of your financial future today. दो रखी हुई है अपने साथ, इसीलिए कि मुझे पता है कि बहुत कंज्यूम होगी इसकी बैटरी। तो ये सिलसिला है, और मैं 13 तक हूँ, 1 से लेके 13 तक मैं ओमान के अंदर हूँ, और बाकी 23 से लेके 31 तक मैं जो दुबई में हूँ। तो अगर कोई हैं लोग जो इस वक्त देख रहे हैं दुबई से भी या ओमान से भी, और वो भी हमारे साथ ये पिकनिक पे, रियल एस्टेट पिकनिक के ऊपर आना चाहते हैं बिल्कुल, और खाने का भी सबको शौक होता है, तो हम डिफरेंट चीजें भी ट्राई करते हैं, ये भी खा लेते हैं। वहाँ तो ऑफ कोर्स खाना जो है बड़ा ज़बरदस्त होता है, मैंने सुना है, खासतौर पे ओमान में, और दुबई में तो खैर है ही है। तो अगर आपने अच्छा खाना, मिडल ईस्टर्न खाना एंजॉय करना है, तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप बॉयज ओनली पिकनिक में शामिल हो जाएं मुस्लिम के साथ। और हम कोशिश करते हैं कि हम एक दफा खा लें तो दोबारा ना जाएं वहाँ पे, हम फिर नई चीज ट्राई करते हैं, अगली जगह जाएं, फिर एक और नई चीज ट्राई करते हैं। तो उसमें ये चीजें भी बहुत सारी ट्राई हो जाती हैं, कुछ लोगों को कुछ पता होता है। तो ये वाला अच्छा, आप इसमें एक ये भी कीजिएगा, अगर आपको वहाँ पे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसने रिसेंटली ये पूरा प्रोसेस किया है, ओमान में प्रॉपर्टी बाय की है, 2 ईयर्स की रेजिडेंसी मिली है, तो उनसे अगर हम उनका फीडबैक ले लें या उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर लें, आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड, कि अगर आपको इस तरह का बंदा मिल जाए। हाँ, गुड पॉइंट। वहाँ ऑलरेडी क्योंकि डेवलपर से हम कनेक्टेड हैं, तो मैं किसी से पूछूंगा कि अगर वो अपना किसी किसी क्लाइंट का बता दें जो ओमान में रहते हैं और उनका ये वाला सिलसिला हुआ है, तो फिर उनके साथ भी हम ठीक है देख लेंगे। और दुकुम भी जा रहा हूँ मैं, दुकुम भी बिल्कुल, तो वो बड़ी मजे की जर्नी होती है, 550 किलोमीटर दूर है मस्कत से वो। तो एक दिन सुबह हम दुकुम जाएंगे 2 को, और फिर 3 की रात को वापस आएंगे। तो ये भी चीज एडेड है उसके अंदर, हमारे ओमान के ट्रिप। अच्छा, तो दुकुम भी एडेड है। और पड़ेगा मेरे ख्याल में, एयरपोर्ट तो नहीं है वहाँ पे? है एयरपोर्ट है, लेकिन अच्छा। हम जाते बाय रोड हैं, ताकि 2 चीजों का पता, एक तो ओमान देखें लोग, क्योंकि वो आधा ओमान देख लेते हैं आप अगर दुकुम जाते हैं तो, नंबर 1। नंबर 2, उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप। अच्छा, आपने बताया था कि मेरे ख्याल में दुनिया में टॉप 10 में आता है ना? 8th जी, टॉप 10 के अंदर 8th रैंकिंग पे है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का। और इन रोड्स की बात हो रही है जो उन्होंने पहाड़ तोड़ के बनाई है, कोई आम रोड्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप पहाड़ है ओमान की एक साइड के ऊपर ना, मस्कत की तरफ पहाड़ है पूरा। तो वो भी करते हैं, और फिर रास्ते में रुकते हैं नमाज के लिए, चाय के लिए, खाने के लिए। तो लोकल लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो उससे फिर होता है कि यार ये, और फिर सिक्योरिटी का पता चलता है लोगों को कि भाई मस्कत में तो हर चीज बड़ी सिक्योर है, लेकिन क्या ओमान के अंदर भी है आगे जाके, ऐसे मस्कत ही में सिर्फ नहीं, खवातीन बैठी हुई हैं, चीजें बेच रही हैं सड़क के कोने पे बैठ के, इस तरह की चीजें। तो यूल फील कि ये मैं कहाँ आ रहा हूँ, और एम्प्टी क्वार्टर राइट हैंड साइड पर है पूरा। तो इसमें लोगों का जो कंसर्न है यमन के हवाले से, वो भी दूर हो जाएगा अगर आप ये चीज़ें दिखा सकें ना, कि भाई देखें जो रूरल ओमान है
आउटसाइड मस्कत वो कैसा है और वहाँ पे क्या सिक्योरिटी की सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे समझते हैं यार यमन बराबर में है, वहाँ जंग हो रही है, तो मैं क्यों जाऊँ ओमान में, वहाँ जाके मैं फंस जाऊँ, पता चला बम जो है आके दोबारा अक्रॉस द बॉर्डर गिर रहे हों। तो ये चीज़ अगर आप दिखाते तो लोगों को शायद इससे थोड़ी सी जो है ना तसल्ली मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और दुकुम में उन्होंने एक चीज़ नई भी की है कि पहले सलाला जाया करते थे, सलाला कोई 1000 किलोमीटर की जर्नी है फ्रॉम मस्कत, 1000 किलोमीटर की। तो अब तो बिल्कुल एंड है ना मस्कत ओमान का, और यमन के पास है सलाला। सलाला वैसे पहले यमन का पार्ट था, बाद में ओमान का पार्ट बना है। सो दुकुम जो है ना हाफ है, तो अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग स्टॉप ओवर करें दुकुम में और फिर अगले दिन निकल कर जाएं। तो लास्ट टाइम भी जब हम गए थे तो टूरिस्ट बसेस आई हुई थी दुकुम। हमने कहा ये इन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने कहा जी हो ये रहा है कि अब यहाँ स्टॉप ओवर होता है, आधा रास्ता करते हैं, स्टॉप ओवर होता है, दूसरे दिन सुबह घूमते फिरते हैं, दुकुम देखते आते हैं और फिर निकल जाते हैं सलाला के लिए। तो वो बीच का एक उन्होंने पॉइंट निकाल लिया जो कि हाफ वे है बिटवीन दिस एंड दैट, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ट्रैफिक इंक्रीज करना है, दुकुम पे इतनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो वो हर तरीके से कोशिश करें कि उसको कैपिटलाइज करें। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. तो ठीक है, ये सिलसिला है। ठीक है मोहसिन भाई, तो इसको हम यहीं पे रैप अप करते हैं और आप फिर मुझे जो भी आपके पास सूटेबल टाइम हो वहाँ पे तो आप मुझे बताइएगा, तो हम एक लाइव जो है वो भी कर लेंगे पॉडकास्ट वहाँ पे। तो जो सुनने वाले हैं देखने वाले हैं प्लीज़ हमें कमेंट्स में जाके अपने क्वेश्चंस पूछिए और फीडबैक दीजिए हमें, और कोई भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मोहसिन भाई को तो प्लीज़ रीच आउट टू अस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मोहसिन भाई जो है नेक्स्ट वीक निकल रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनके साथ बहुत से दूसरे इन्वेस्टर भी हैं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम मोहसिन भाई, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे दुबई में मुलाकात होगी, म्यूचुअल टूर। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।